समतल समतल के अंदर अविलंब समतल का समीकरण अपन ने सदिश एवं कार्तीय रूप दोनों में पढ़ लिया था। समतल की परिभाषा भी अपन ने पढ़ ली थी। एक्स वाई वाई जेड तथा जेड अक्ष तल में समतल के समीकरण की सूत्र भी अपन ने पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में नंबर 2 पे अपना फॉर्मूला आता है। दिए हुए सदिश दिए हुए अनुलंब सदिश तथा दिए गए बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। इसमें भी आपके पास समतल दो प्रकार से होगा। सदिश रूप के अंदर यदि अपन सूत्र देखें तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0, जहां ए वेक्टर का अर्थ है ए वेक्टर बिंदु का स्थिति सदिश है और एन वेक्टर का अर्थ है अनुलंब सदिश। कार्तीय रूप में समतल का समीकरण तो कैपिटल ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर 0। यहां आपके पास कैपिटल ए बी तथा सी ये अनुलंब सदिश के विकल्पात हैं। अनुलंब सदिश के विकल्पात और जो x1 y1 है ये बिंदु के निर्देशांक हैं। अब ये दूसरी टाइप का जो समतल है यानी दूसरा फॉर्मूला है ऐसे समतल के समीकरण जो कि दिए हुए अनुलंब सदिश और एक बिंदु से जाता है। सदिश तथा कार्तीय दोनों रूपों में अपने पास सूत्र हो गया। पहले अपन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर 3 नंबर के समतल का अध्ययन करेंगे। उस समतल के सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है दूसरे फॉर्मेट में यानी दूसरे सूत्र पर आधारित है। एग्जाम्पल नंबर 1, समतल के सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु से होकर जाता है तथा दिक्कनुपात 2-3-1 वाली रेखा पर लंब है। तो इसे हल करने के लिए अपन पहले बिंदु का सदिश ज्ञात करते हैं। तो ए वेक्टर बराबर अपने पास 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और दिक्कनुपात आपको दे रखा है। दिक्कनुपात 2-3-1 वाली रेखा का अनुलंब सदिश अब इसका अनुलंब सदिश ज्ञात करें
तो इसे अपन n वेक्टर से दर्शा लेते हैं 2i प्लस 3j माइनस 1 है। इसलिए समतल का सदिश समीकरण अब समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करें तो अपने पास फॉर्मूला ही है डॉट n वेक्टर बराबर 0। इसमें मान रख दीजिए r वेक्टर माइनस a वेक्टर मीन्स 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप इनटू यानी डॉट n वेक्टर मीन्स 2i प्लस 3j माइनस k कैप बराबर 0। तो ये समतल का सदिश समीकरण होगा और कार्तीय समीकरण, इसी समीकरण को अपन कार्तीय रूप में बदले तो कार्तीय रूप का डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। कार्तीय समीकरण हम जानते हैं कैपिटल A x माइनस x1 प्लस कैपिटल B y माइनस y1 कैपिटल C z माइनस z1 बराबर 0। इसमें मान रख दीजिए कैपिटल A मीन्स विकल्पक 2 x माइनस x1 मीन्स 5 प्लस फिर विकल्पक दूसरा 3 y माइनस y1 का मान यहाँ से देखें अपन तो 2 प्लस c का मान माइनस 1 जेड माइनस z1 का मान माइनस 4 है तो नीचे में प्लस होगा बराबर 0। आगे इधर हम कर देता हूं मैं 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6 माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस जेड माइनस 4 बराबर 0 या 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 20 बराबर 0 या 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 20। ये समतल का कार्तीय समीकरण है। और वैसे अपन सदिश रूप से कार्तीय रूप लाना चाहिए तो r वेक्टर का स्थिति सदिश इसमें रख दें और उसके बाद इन दोनों को डॉट कर दें तो आपके पास डायरेक्ट ये प्राप्त हो। तो इस तरह से जो दूसरा सूत्र था अपना, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर गुजरता है तथा सदिश AB के लंबवत है, जहां A का स्थिति सदिश आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर A और B दो बिंदुओं के स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं। तो आप हल करते समय लिखेंगे यहाँ पर B का स्थिति सदिश OB वेक्टर बराबर I माइनस 2j माइनस 4k कैप और OA वेक्टर बराबर 3i प्लस j माइनस 3k कैप। ये आपको दिया हुआ है और इसके द्वारा आगे के मान अपन निकालें। ये 3 नहीं, ये 2 है, इसे 2 लिखें 2k कैप। इसलिए AB वेक्टर बराबर अपने पास आएगा OA माइनस OB बराबर 3i प्लस j माइनस 2k कैप माइनस I माइनस 2j माइनस 4k कैप बराबर। इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाते समय आपके पास आएगा 2i
जे में से इसको घटाएंगे तो ये 3j कैप होगा, 2k कैप में से ये घटाएंगे तो अपने पास प्लस 2k कैप आएगा, जो कि अनुलंब सदिश है, इसलिए अनुलंब सदिश, अनुलंब सदिश n वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर बराबर 2i 3j प्लस 2k कैप, ये तो हुआ अनुलंब सदिश। और बिंदु का सदिश, बिंदु का सदिश, बिंदु का सदिश जिसे अपन ए वेक्टर मानते हैं, वो आपको दे रखा है ये वाला i माइनस 2j माइनस 4k कैप। इसलिए समतल का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण का फॉर्मूला अपने पास है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0। अर्थात यहाँ a वेक्टर का मान ये वाला नहीं रखना। a वेक्टर का अर्थ है बिंदु का स्थिति सदिश, और बिंदु का स्थिति सदिश ये दे रखा है, तो यहाँ पर r वेक्टर माइनस a वेक्टर मीन्स आपको ये लिखना है i माइनस 2j माइनस 4k कैप डॉट n कैप। n वेक्टर का मान आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप बराबर 0। अब इन दोनों को अपन डॉट करते हैं, इसका डॉट r के साथ, तो r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप, माइनस चिन्ह माइनस, इस सदिश का इसके साथ डॉट, इसका इसके साथ डॉट करें, इन दोनों को डॉट करेंगे तो डॉट करते समय i का गुणा i से होगा, यानी 1 गुणा 2, j वाला जैसे होगा माइनस 2 इंटू 3, k वाला कैसे होगा माइनस 4 इंटू 2 बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यानी r वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप माइनस, इसको जब अपन हल करेंगे 8 और 6, 8 से 14, 14 में से 2 गए तो 12 बराबर 0। तो इस प्रकार से अपने पास देखिए यहाँ पर एक अपने पास ये त्रुटि है, तो इसको सुधारने के लिए ए बी वेक्टर का सूत्र अपने पास ये नहीं होकर ये सूत्र होता है, तो यहाँ से इसे ठीक करें। ए बी वेक्टर मीन्स ओ बी, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, अर्थात ओ बी वेक्टर मीन्स हमारे पास आएगा i माइनस 2j माइनस 4k कैप, और इसमें से घटाना है 3i प्लस j माइनस 2k कैप, इसको घटाना है, तो इसे घटाएंगे यहाँ भी प्रश्न में एक गलती है, ये ए वेक्टर का जो मान दे रखा है इसमें प्लस चिन्ह है,
क्वेश्चन के अंदर तो आपको माइनस दे रखा है, लेकिन हल उससे ठीक नहीं आएगा, इसलिए इसको प्लस कर लेना, और जब इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस होगा। अब अपने पास ए बी वेक्टर का मान होगा, आई में से घटाया -2i का, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -3j का, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -6j का। तो इस तरह से ए बी वेक्टर हमें प्राप्त हुआ, और इस ए बी वेक्टर का अर्थ होगा एन वेक्टर, अनुलंब सदिश। अनुलंब सदिश, तो अनुलंब सदिश का मान ये होगा, अनुलंब सदिश -2i कैप -3j कैप -6j कैप के कैप। तो इस तरह से अपने पास एन वेक्टर प्राप्त हो गया, और बिंदु का स्थिति सदिश, जिस बिंदु से गुजरता है बिंदु का सदिश, बिंदु का जो सदिश होगा ए वेक्टर, ये अपन को दे रखा है i -2j -4k का, नहीं कि ये वाला आपको कैपिटल ए बिंदु का स्थिति सदिश दे रखा है। हमें बिंदु का सदिश चाहिए जिससे समतल गुजरता है, तो समतल तो इससे गुजरता है, इसलिए समतल का सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, और सदिश समीकरण ज्ञात करते समय अपन को सूत्र लगाना है, डॉट एन वेक्टर बराबर, इसमें मान रखते हैं तो आपके पास r माइनस ए मीन्स ये वाला मान i -2j -4k कैप डॉट -2i -3j -6k कैप बराबर 0। अब इन दोनों का डॉट करें तो r डॉट इस सदिश के साथ -2i -3j -6k का, फिर इस सदिश का इसके साथ डॉट, लेकिन चिन्ह कौन सा, माइनस, तो i को i से डॉट करें तो अपने पास कितना आएगा, 1 गुणा -2, j को j के साथ करेंगे तो अपने पास आएगा +-2 इंटू -3, फिर प्लस a को k के साथ करें तो अपने पास -4 इंटू -6 बराबर 0, या r डॉट 2i -3j -6k का माइनस, ये हो गया अपने पास -2 +6 +24 बराबर 0, या फिर कोष्टक खोलने पर r डॉट -2i -3j -6k -28 बराबर 0, या फिर इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो r डॉट 2i +3j +6k +28 बराबर 0। तो इस तरह से अपने को समतल का सदिश समीकरण प्राप्त होगा, लेकिन इसमें समझने वाली बात थी कि ये बिंदु और ये बिंदु, इससे अनुलंब सदिश n का मान ज्ञात करना, और दिया गया जो बिंदु है वो बिंदु आपका ये वाला है ए वेक्टर, नहीं कि सूत्र में ए वेक्टर का ये मान रखना। ओके, तो इस तरह से इस प्रश्न में कुछ त्रुटियां थी बुक्स के अंदर, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 सेम उसी प्रकार का है जैसे एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें ये कह रहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी उस समतल का समीकरण आपको ज्ञात करना है, चाहे सदिश ज्ञात करें चाहे कार्तीय, ये दिया हुआ नहीं है, इसमें हम दोनों रूप ज्ञात कर देते हैं। जो इस बिंदु से गुजरता है, इस बिंदु से गुजरता है
तथा रेखा PQ के लंबवत है, जहां P ये है और Q ये। तो PQ के लंबवत है तो पहले हम PQ के अभिलंब का सदिश ज्ञात करते हैं। तो अभिलंब सदिश ज्ञात करें पहले। चलो पहले अनुलंब सदिश ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु का सदिश, बिंदु जिससे गुजरता है 2 - 3 1 - 1 का स्थिति सदिश, और बिंदु के सदिश को अपन ए वेक्टर मानते हैं, तो इसे ए वेक्टर से दर्शा दिया। अब इसके निर्देशांक दे रखे हैं, यानी इसके विकल्प दे रखे हैं, तो स्थिति सदिश अपने पास 2i - 3j - k होगा। एक मान तो अपने को प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में समतल PQ के लंबवत है, इसलिए अनुलंब सदिश n वेक्टर बराबर PQ वेक्टर, और PQ वेक्टर का मान ज्ञात करें अपन, तो अपने पास आएगा OQ वेक्टर, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, और ये सदिश ज्ञात करेंगे तो n वेक्टर का मान हमें प्राप्त होगा OQ का अर्थ होगा I कैप -2j -3k कैप, क्योंकि ये Q बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, माइनस P का स्थिति सदिश P के निर्देशांक दे रखे हैं 3i + 4j + k कैप। कुल मिला के n वेक्टर का मान i में से 3 घटाएंगे 2i माइनस का बच गया, 2j में से 4j घटाएंगे तो माइनस का 6j कैप, -3k कैप में से k कैप घटाएंगे तो माइनस का 4k कैप। अनुलंब सदिश, इसलिए समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करें अपन, तो हमारे पास प्राप्त होगा r वेक्टर - a वेक्टर तो n वेक्टर बराबर 0। इसमें मान रखो r वेक्टर - a वेक्टर मीन्स अपने पास मान दिया हुआ है 2i - 3j - k कैप डॉट, तो यहाँ कोष्टक लगा के डॉट n वेक्टर का मान -2i - 6j कैप -4k कैप बराबर 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट पहले r के साथ करेंगे, r डॉट -2i - 6j -4k कैप, r के साथ डॉट हो गया, फिर -2 इस सदिश का इसके साथ डॉट। अब इन दोनों का डॉट करते हैं 2i - 3j -k कैप डॉट -2i कैप -6j कैप -4k कैप बराबर 0। आगे हल करें अपन, तो r डॉट -2i - 6j -4k कैप माइनस, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा -4, -3 को -6 से करेंगे तो +18, फिर -k को -4 से करेंगे तो +4 बराबर 0। कुल मिला के r वेक्टर डॉट -2i - 6j -4k कैप -18 बराबर 0। अब इन सब में से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह 0 से निरस्त हो जाएगा, तो r वेक्टर डॉट 2i
माइनस प्लस 6j प्लस 4 प्लस 80 बराबर 0। तो ये दोनों एग्जाम्पल एक जैसे ही एग्जाम्पल थे, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में कुछ त्रुटि होने की वजह से वो ठीक नहीं हो रहा था। इस प्रकार से हम उस समतल के समीकरण ज्ञात कर रहे हैं जो दिए हुए अनुलंब सदिश तथा दिए गए बिंदु से गुजरता है। दिया गया अनुलंब सदिश दे रखा हो और एक बिंदु जिससे गुजरता है उसका सदिश समीकरण ये है। और यदि इस सदिश समीकरण के अंदर आर वेक्टर का स्थिति सदिश रूप रख करके अपन डॉट करें तो हमें कार्तीय रूप प्राप्त हो जाता है। या कार्तीय रूप का डायरेक्ट सूत्र कैपिटल A इंटू एक्स माइनस x1, कैपिटल B इंटू वाई माइनस y1, कैपिटल C इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0 में आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं। अब है इसके बाद में तीसरा समतल पर आधारित फॉर्मूला। उस समतल के सदिश एवं कार्तीय समीकरण जो 3 असंरेख बिंदु से होकर गुजरता है। तो यहां पर अपने पास तीसरा सूत्र है 3 असंरेख बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण और 3 असंरेख बिंदु से होकर कोई समतल गुजरता है तो उसके समीकरण भी दोनों रूपों में होंगे, जिसमें पहला रूप अपना आता है सदिश रूप में आपका सूत्र है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, इसके बाद में अपने पास आएगा डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर 0। ये सदिश समीकरण है जहां ए बी तथा सी वेक्टर क्रमशः तीनों बिंदुओं के स्थिति सदिश है और कार्तीय रूप में 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कार्तीय रूप में आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी जिसमें x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 पहली पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और तीसरी पंक्ति x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल 0। ये कार्तीय रूप में उस समतल का समीकरण है जो 3 असंरेख बिंदु से गुजरता है। तो इस प्रकार से अपन ये तीसरे टाइप के समतल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है तीसरे नंबर के, यानी 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल के समीकरण ज्ञात करना। अपन 3 बिंदु दे रखे हैं, इन तीनों बिंदु से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है और साथ में इसका कार्तीय समीकरण भी आप ज्ञात करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यदि इनका सदिश समीकरण ज्ञात करना है तो सबसे पहले इन तीनों बिंदुओं को क्रमशः अपन वेक्टर
ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मानेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में अपन को कौन कौन से डाटाओं के मान चाहिए वो डाटा पहले निकालने हैं। भाई किसके साथ किसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है या डॉट प्रोडक्ट करना है वो मान अपन पहले निकाल लेंगे और उसके बाद में फॉर्मूला लगाकर उसमें मान रखेंगे। तो यहाँ ए वेक्टर बराबर पहले बिंदु का स्थिति सदिश 2i + 5j - 3k कैप, दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश बी वेक्टर -2i - 3j + 5k कैप और तीसरे बिंदु का स्थिति सदिश सी वेक्टर 5i 3j एंड -3k कैप। अब इसके बाद में अपन मान निकालते हैं। कौन कौन से मान? एक मान तो चाहिएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर मीन्स अपन को ये प्राप्त हुआ 2i + 5j - 3k कैप। एक डाटा तो ये चाहिए। दूसरा डाटा हमें चाहिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये भी अपन क्या कर लेते हैं, बी में से एक को घटाएं तो मैं डायरेक्ट घटा देता हूँ। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4i कैप, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 8j कैप और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 8k कैप। इसी तरह से सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करते हैं। सी में से ए वेक्टर को घटा दें, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3i कैप, इसमें से इसको घटाएंगे -2j कैप, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब अपन को डाटा चाहिएगा कौन सा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट यानी इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल करें तो सारणी की सहायता से होगा i j k करें तो i का गुणांक -4 -8 + 8, इसमें 3 - 2 और ये 0। अब इसका मान क्या करें तो i का उपसारणिक -8 + 8 - 2 0 -j का उपसारणिक बनाएंगे -4 8 3 0। k का उपसारणिक बनाएंगे तो k का उपसारणिक बनेगा अपने पास -4 - 8 3 - 2। या फिर इसको हल करें तो i कैप देखिए कितना आता है अपने पास, i कैप 0 - +16 -j कैप 0 - 24 प्लस k कैप में अपने पास आएगा 8 - +24, कुल मिला के अपने पास आ गया 16i कैप -24 j कैप और ये हो गया +32 k कैप। ये मान भी हमें प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में अपन फॉर्मूला लिखेंगे सदिश समीकरण का। इसलिए समतल का सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण और सदिश समीकरण के अंदर आप सूत्र जानते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर 0। तो ये सारे मान हमने ये मान निकाल लिया था। तो इसका मान था आर वेक्टर माइनस 2i + 5j -3k कैप। ये मान ऐसे कैसे रख दिया, इसका डॉट करेंगे अपन, डॉट b - a क्रॉस c - a वेक्टर का मान ये है
तो इसके साथ जोड़ कर दे 16i प्लस 24j प्लस 32k बराबर 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो r डॉट 16i कैप 24j कैप प्लस 32k कैप, ये तो शॉर्ट हो गया। फिर आगे इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो माइनस 2i प्लस 5j माइनस 3k कैप डॉट 16i 24j प्लस 32k कैप बराबर 0। अब ये दोनों डॉट करना है, दोनों स्थिति सदिश को डॉट प्रोडक्ट करें यानी दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे तो अपने पास मान क्या आता है, r डॉट 16i कैप 24j कैप 32k कैप माइनस i का i से डॉट करेंगे 32 हो गया, j का j के साथ करेंगे तो 120 हो गया, और k का k के साथ करेंगे तो 96 बराबर 0। या फिर r डॉट 16i कैप 24j कैप प्लस 32k कैप माइनस, यहां पर देखिए प्लस का हो गया अपने पास 152 में से 96 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा कितना 56 बराबर 0। ये अपना समतल का सदिश समीकरण प्राप्त हुआ। तो समतल का सदिश समीकरण यदि इसे कार्तीय रूप में बदलना हो तो आप इसे कार्तीय रूप में भी बदल सकते हो। वैसे यहाँ पर अपन देखें तो देखिए सभी में 8 का भाग ज्यादा है, यानी 8 को अपन कॉमन ले लें तो अपने पास बचेगा r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप माइनस 7 बराबर 0। अब ये 8 0 से निरस्त हो जाएगा तो r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप बराबर 7। ये समतल का सदिश समीकरण है। और यदि इस समतल के सदिश समीकरण को कार्तीय रूप में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर r वेक्टर का स्थिति सदिश रख दें और स्थिति सदिश का इसके साथ जोड़ करेंगे तो अपने पास ये कार्तीय रूप में बदल जाएगा। तो कार्तीय रूप में बदलने के लिए कार्तीय रूप के लिए अब इसे कार्तीय रूप में बदले अपन तो r वेक्टर का मान xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 2i 3j प्लस 4k कैप बराबर 7। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो i को i से करेंगे 2x, j को j से करेंगे 3y, k को k से करेंगे तो अपने पास 4z बराबर 7। तो ये कार्तीय समीकरण है। तो इस प्रकार से तीन असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले सदिश समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करें तो पहले अपन ये देख लें कि सूत्र में हमें कौन कौन से डाटा चाहिए। उन डाटाओं को आप पहले निकाल लें, यानी किसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, किसको किसमें से घटाना है, वो मान आप पहले निकाल लें। उसके बाद में डायरेक्ट उसमें सूत्र लगाएं और सूत्र में मान रखें, आपको समतल का सदिश समीकरण प्राप्त हो जाएगा। समतल के सदिश समीकरण को आप कार्तीय रूप में बदल सकते हैं या फिर इस कार्तीय रूप को लाने के लिए आप सारणिक वाला सूत्र लगाते हैं, उसमें मान रख दें, आपके पास डायरेक्ट यही आंसर प्राप्त होगा। ओके।
उस समतल के कार्तीय सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3 बिंदु से होकर जाता है। सेम वैसा ही प्रश्न है, तो मैं इसका कार्तीय रूप बता देता हूँ। सदिश रूप तो इससे पहले एग्जाम्पल में किया था, सेम वैसे ही करना है। बिंदु ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर ज्ञात कर लेना, बी वेक्टर ज्ञात कर लेना, सी वेक्टर ज्ञात कर लेना। फिर उसके बाद में आर माइनस ए वेक्टर ज्ञात कर लेना, बी माइनस ए ज्ञात कर लेना, सी माइनस ए ज्ञात कर लेना, बी माइनस ए और सी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक से ज्ञात कर लेना। उसके पश्चात सूत्र लगा करके सदिश रूप आप प्राप्त कर लेंगे। आपकी बार में डायरेक्ट कार्तीय रूप के अंदर आपको हल कर देता हूँ ये, जिससे कि आपने दोनों रूप हो जाएंगे कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में समतल का समीकरण और इसके लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला सारणी के रूप में x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, ये पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ होगा y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, और तीसरा स्तंभ होगा z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 बराबर 0। इस सारणिक में मान रख दो और सारणिक को पहली पंक्ति की प्रसार विधि से हल करेंगे तो हमें कार्तीय रूप प्राप्त होगा। आइए देखिए कैसे करते हैं। मान रखा x माइनस x1, x1 मीन्स ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो x1 का मान 2, x2 का मान देखिए अपने पास 3 माइनस 2 और x3 का मान 7 माइनस 2। इसी प्रकार y माइनस y1 का मान भी 2, y2 का मान 4 माइनस 2 और y3 का मान 0 है, 0 माइनस 2। z माइनस z1 का मान देखिए अपने पास है माइनस 1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। इसी तरह से आगे z2 का मान 2 है तो 2 प्लस 1, z3 का मान 6 है, 6 प्लस 1 बराबर 0। या x माइनस 2, यहां पर अपने पास 1 बचा 5, y माइनस 2 यहां पर 2 बचेगा प्लस का, ये माइनस 2, z प्लस 1 यहां पर 3 हो गया, ये 2 है और 6 1 7 बराबर 0। अब इस सारणी को R1 के प्रसार से हल करना है। R1 के प्रसार से R1 का प्रसार करते हैं, यानी पहली पंक्ति का प्रसार करते हैं। पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक बनाना पड़ेगा। तो पहला अवयव अपने पास x माइनस 2 का उपसारणिक अपने पास 2 3 माइनस 2 7, फिर चिन्ह आएगा माइनस। दूसरा एलिमेंट अपने पास है y माइनस 2, इसका उपसारणिक बनाएं तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दें 1 3 5 7, 1 3 5 7, फिर प्लस चिन्ह आएगा और प्लस के अंदर तीसरा एलिमेंट z प्लस 1 का उपसारणिक, इसका उपसारणिक होगा 1 2 5 माइनस 2। तो इस प्रकार से पहली पंक्ति का प्रसार कर दिया। अब आगे x माइनस 2 इंटू ये 2 क्रम का उपसारणिक है तो 2 को 7 से गुणा किया 14, फिर चिन्ह माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा। फिर आगे माइनस चिन्ह है y माइनस 2 इंटू इस उपसारणिक को हल करेंगे तो अपने पास मान आएगा 7 माइनस 15,
फिर प्लस जेड प्लस 1, ये 2 है, तो इसमें मान आएगा -2 -10 बराबर, चलो सारणी का मान 0 था तो बराबर 0 ही लगाना है, बराबर 0 इसके बराबर। अब इसके बाद में x-2 इंटू ये हो गया 20, ये y-2 ये हो गया अपने पास -8, फिर प्लस जेड प्लस 1 इंटू ये हो गया -12 बराबर 0। अब आगे हम करें तो इसको गुणा करेंगे 20x - 40, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 8y - 16, इसको हल कर लेना, चिन्ह सही। फिर इसी तरह से आगे हल करें -12 से तो -12 जेड -12 बराबर 0, ये 12 ये जेड। अब अपने पास आ गया 20x प्लस 8y -12 जेड, और अंकों में देखिए -40 -16 -56 और -56, ये -68 हो गया, इसको पक्षांतरण कर दे तो +68 बराबर आ जाएगा। तो ये समतल का कार्तीय समीकरण है। तो समतल का कार्तीय समीकरण आप सारणी की सहायता से और सदिश समीकरण ज्ञात करें तो सदिश वाले सूत्र का प्रयोग करें। ओके, तो दोनों रूपों में समतल का, उस समतल का समीकरण ज्ञात किया है जो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है, या 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है, उस समतल का समीकरण। ओके, अब इसके बाद में वैसे आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ आप 4 का भाग भी दे सकते हैं, 4 का भाग 20 में भी जाएगा, 8 में भी, 12 में भी, 68 में। 4 का भाग देते हैं तो हमारे पास समतल का समीकरण आएगा 5x प्लस 2y -3z बराबर 7। तो समतल का अभिष्ट कार्तीय समीकरण ये हो। 4 को कॉमन ले सकते हो या 4 का भाग सभी पदों में दे सकते हो। अभी तक अपन ने समतल के 3 रूपों में अध्ययन किया। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण जो कि दोनों रूपों में सदिश और कार्तीय दोनों ज्ञात किए। दूसरा अपन दिए हुए अनुलंब सदिश तथा दिए गए बिंदु से जाने वाले समतल का अध्ययन किया। तीसरा अपन ने 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का अध्ययन किया। अब नंबर 4 पे हम उस समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे जिसका निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंड दे रखे, अर्थात अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, और अंतःखंड रूप में जो समतल का समीकरण है उस सबसे सिंपल, बस सिर्फ आपको x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर a, ये समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण है, जहां a, b तथा c निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाई है। ये अपने पास अंतःखंड रूप में समतल का एक समीकरण है। तो इस पर आधारित अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशीय अक्षों पर क्रमशः ये 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। यानी एग्जाम्पल नंबर 1,
उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशी अक्ष एक्स वाई और जेड पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। तो अंतःखंड यहाँ पर दिए हुए अंतःखंड क्रमशः 2, 3 तथा 4 ये अंतःखंडों की लंबाई दे रखी है हमें समतल का समीकरण, इसलिए समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण, और अंतःखंड रूप में समीकरण ज्ञात करें तो हमारे पास सूत्र x/a + y/b + z/c बराबर, इसमें मान रख देते हैं x/a मीन्स 2, y/c मीन्स 3, z/c मीन्स 4 बराबर। अब इनका एलसीएम ले तो एलसीएम बराबर कितना आएगा 12। तो अपने पास 12 लघुत्तम लेंगे तो 6x + 4y + 3z बराबर, या 6x + 4y + 3z बराबर 12। ये समतल का एक कार्तीय समीकरण प्राप्त हो। तो ये अंतःखंड रूप वाले समतल हैं, बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि इस समतल को आप अंतःखंड रूप में परिवर्तित करें और निर्देशांक अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले हमें इसे अंतःखंड रूप में बदलना है, और अंतःखंड रूप में जैसे ही बदलेगा मानक रूप से तुलना करके ABC का मान निकालें। जो ABC का मान आएगा उन्हें ही अक्षों पर काटे गए अंतःखंड कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समतल का समीकरण 3x - 4y + 2z बराबर 12 दिया हुआ, इसलिए पहले अपन इस रूप में इसको बदलना पड़ेगा। x/a + y/b + z/c बराबर, अर्थात समतल में बराबर में 1 होना चाहिए, और यहाँ पर 12 आ रहा है तो 12 में 12 का भाग दें तो 1 आएगा, और जब राइट हैंड में 12 का भाग देंगे तो सभी पदों में 12 का भाग देना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 12 का भाग देने पर, भाग देंगे 12 का, तो ये आएगा 3x/12, तो ये कर दिया x/4 - y/3 + z/6 बराबर। अब यहां से अपन इसकी तुलना करें मानक रूप अंतःखंड रूप, जो कि समतल का अंतःखंड रूप है। इसलिए निर्देशी अक्षों पर अंतःखंड A बराबर अपने पास 4, B बराबर -3, C बराबर 6, चिन्ह सहित आपको ये मान लिखना है। तो इस प्रकार से अपने पास तीनों अंतःखंडों का मान भी प्राप्त हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था इस टाइप में, और शेष अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, कल देखेंगे। ओके।